हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन इन्फ्लेशन। जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर का ये टॉपिक है। जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का और यूनियन सुपरवाइजर में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, जनरल नॉलेज का टॉपिक है और आपको पता है एग्ज़ाम की जो प्रिडिक्ट डेट है इनकी अक्टूबर में बताई गई थी, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तो मान सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नवंबर की फर्स्ट वीक तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा ये। तो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम है एक्चुअल में ये एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है। और ये हमारा पार्ट 1 है, यहाँ पे मैंने पार्ट 1 नहीं लिखा है, तो इससे बाद भी एक पार्ट आपको मिलेगा। स्टूडेंट की डिमांड पे ये टॉपिक आया है क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ एमसीक्यू चाहिए इन्फ्लेशन पे। जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर जनरल नॉलेज का टॉपिक है, यानी कि जो उनकी जनरल नॉलेज है वहाँ पे उनको साइंस भी है, सब कुछ है, इकोनॉमिक्स तक दी गई है। इकोनॉमिक्स के कोई मैं बोलूँ 4 से 5 टॉपिक होंगे, 5-6 टॉपिक है उनके। ठीक है, ट्राई करेंगे सबके वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा थोड़ा फाइनेंस का थोड़ा बहुत कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस, थोड़ी कोल्ड की प्रॉब्लम है मुझे, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब मत होना, उसके लिए सॉरी। और चैनल जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की। और जब तक आपका एग्ज़ाम ना कंप्लीट हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है गाइस। और करंट अफेयर के लिए वोटिंग करें, क्योंकि करंट अफेयर तो हर एक एग्ज़ाम के लिए है। कम्युनिटी टैब में जाए, वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हो। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच। इन्फ्लेशन होती क्या है एक हिसाब से देखी जाए दोस्तों? इन्फ्लेशन वो होती है जब मार्केट में, मैं आपको किस चीज़ की एग्जांपल दूं? एग्जांपल मैं देता हूँ शुगर की। शुगर की एग्जांपल देता हूँ। एक दुकान है, वहाँ पे एक ही गांव है, वहाँ पे शुगर है, ठीक है। वहाँ पे शुगर रखी जाती है, वहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ से जो शुगर है वहाँ पे वही करते हैं और अपने लिए उसको कंज्यूम करते हैं। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे सप्लाई आना बंद हो गई शुगर की, मतलब जो कि बाहर से वो लाते थे शुगर, जहाँ होलसेल से, वहाँ पे शुगर आना बंद हो गई उनके पास। तो जो बची हुई शुगर थी, उन्होंने क्या किया कि एक जनरल गुड्स के प्राइस को राइज कर दिया। 45 रुपये के जी वो शुगर दे रहे थे, उन्होंने उसके प्राइस को 55 कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास शॉर्टेज थी इस चीज़ की, इसलिए उसका प्राइस राइज कर दिया। यही होती है इन्फ्लेशन, यानी कि पैसों की किस चीज़ की प्राइस बढ़ना, किस चीज़ का प्राइस बढ़ना, बट उसकी सप्लाई बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो गई होती है, उसकी वजह से उसका प्राइस इंक्रीज किया जाता है। तो प्राइस राइज था, प्राइस तो राइज होता है यहाँ पे, ठीक है, प्राइस राइज हो जाता है। वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो वैल्यू होती है ना मनी की, वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि शॉर्टेज आ जाता है, पैसों की शॉर्टेज आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, मार्केट में पैसा खत्म हो जाता है। अब आप सोचोगे कि यार आरबीआई हमारा है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना यार, फिर भी हमारा देश इतना डेवलपिंग कंट्री क्यों है हमारी, क्यों अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई अभी तक? दोस्तों, ये इन्फ्लेशन का चक्कर ही होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ पे मतलब कि हर कोई अमीर हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं देगा, सब अमीर ही हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन भी आ सकता है। बात समझ आ रही है? जब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, शुगर नहीं कोई बनाएगा, कोई वेट नहीं उगाएगा, उसकी कल्टीवेशन नहीं करेगा कोई, तो कहाँ से फिर ये हमें कंज्यूम करने को चीज़ें मिलेगी? इन्फ्लेशन तो आएगा ना, हर एक चीज़ आपको 10 वाली 20 में मिलेगी। इसी का यही रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस बेस्ड भी ले सकते हो गाइस, ठीक है। हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। मैंने अभी बताया कि एक जनरल जो एक कमोडिटी है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्या नो इफेक्ट? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, ये गलत है, अपोजिट है। फर्स्ट द प्राइस डिक्रीज लेटर ऑन इंक्रीज, नहीं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, यस। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिस भी ले सकते हो, तभी मैंने इनके आंसर हाइड किए। एक ही झटके में मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, सारे क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो रहे हैं।
व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन हाई होगा इकोनॉमी में, हाउ विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन का इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी में क्या इन्फेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों नो इन्फेक्ट ऑफ द मनी सप्लाई, गलत पड़ेगा। सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज, क्या सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होगी? क्या सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी? क्या होगी? तो गाइस सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होगी, ठीक है, पैसा कम पड़ जाएगा, ठीक है, सॉरी इंक्रीज होगी, सॉरी सॉरी, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे कि किसी ने पैसा घर पे छुपा के रखा है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन आएगा, किसी चीज़ का प्राइस राइज हो जाएगा, उसको तो चीज़ लेनी पड़ेगी, छुपा हुआ पैसा भी बाहर आएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, पर उसकी जो वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है गाइस। जल्दी से, हाँ कॉमेंट। फ्रेंड्स बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली इफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन। हायर इन्फ्लेशन आ भी जाएगा तो उसे इफेक्टेड नहीं होगी। क्या कंज्यूमर क्लास? बिल्कुल होगी। डेप्टर क्लास होगी, पेंशनर क्लास होगी, बिजनेस क्लास यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि ये बिजनेस माइंडेड पर्सनस होते हैं और इनकी ये नेगेटिव इफेक्ट इन पे कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इनका काम ही बिजनेस करना है। क्योंकि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम चला रहा है, जो सेलर है वो भी एक तो काम ही कर रहे हैं ना, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसका नेगेटिव इफेक्ट, उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है, 10 वाली चीज़ वो 20 की बेचेगा, उसको क्या इफेक्ट होगा इस चीज़ का? ये चीज़ है यहाँ पे। मनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज होगी, बट जो डिमांड, जो सप्लाई होगी ना, मतलब कि अगर मैं किसी दुकान पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं शुगर बेच रहा हूँ, ठीक है, शुगर सेल कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास जहाँ से मैं शुगर मंगवाता हूँ वहाँ से नहीं मेरे पास आएगी, तो मैं तो इंक्रीज करूँगा ना प्राइस शुगर के, क्योंकि मुझे इसी बात को इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिसेशन, a situation in which the economy have inflation and recession to altogether, इकोनॉमी वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो भाई मैंने ये पढ़ा था कि स्टैगफ्लेशन में, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, सी तो ऑप्शन बनेगा। बी को भी देख लेते हैं, क्या बी भी बन सकता है? सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन, जहाँ पे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा और वहाँ पे रिसेशन ऑल टुगेदर, ये दोनों चीज़ें साथ में होगी, रिसेशन भी होगा और आपका इन्फ्लेशन भी होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, बोथ बी और सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपेयर्ड द इन्फ्लेशन विद द रोबर्स? किसने कंपेयर किया था इन्फ्लेशन को रोबर्स के साथ? जल्दी से, क्या प्रोफेसर काइंस ने किया था, प्रोफेसर जगनीश भगवती ने किया था, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड बेकिल ने किया था, अमृता सेन एंड जेके मेहता द्वारा किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका प्रोफेसर ब्रह्मांड ब्रह्मांड एंड बेकिल द्वारा, ठीक है। हु कंपेयर द इन्फ्लेशन विद द रोबर्स, ठीक है, इन्फ्लेशन को रोबर्स आपको पता है ना कौन से होते हैं, कौन होते हैं? हाँ, उनके साथ किसने कंपेयर किया था? ब्रह्मांड और वकील को। उसके बाद है कि हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर मनी, मनी के लिए कैसे पे करें? क्या ये अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी, आडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या प्रोफेसर काइन? ये लिखी गई थी आपके प्रोफेसर काइन द्वारा, ठीक है, जॉन मर्ट काइन, जिसका नाम है जॉन मर्ट काइन, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफ्लेशन? डिफ्लेशन के ऑपोजिट क्या है? कंसेप्ट इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफ्लेशन, क्या वो स्टैगफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, या रिसेशन है, या डिसइन्फ्लेशन है? तो दोस्तों वो आपका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि प्राइस कम हो जाता है और यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इज अडॉप्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को और ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कौन सा एक स्टेप है जो अडॉप्ट किया जाता है? रिडक्शन इन बैंक रेट, बैंक रेट में जो रिडक्शन की जाती है, रेपो रेट में रिडक्शन की जाती है, रिडक्शन क्यों की जाएगी बैंक रेट में, क्यों रिडक्शन करे? रिडक्शन कम हो जाएगा बैंक रेट तो कोई थोड़ी वो करेगा, रिडक्शन रिडक्शन होगी बैंक रेट में तो ज़्यादा सप्लाई होगी।
रिडक्शन इन रेपो रेट नहीं, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, नहीं, कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है उसको हम कट करेंगे, ठीक है, कट्स आएंगे। गाइस इसलिए बोलता हूँ कि थियोरेटिकली पार्ट्स पढ़ना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस ईयर फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन एट होल प्राइस सेल इंडेक्स WPI इन इंडिया। होल प्राइस इंडेक्स जो है उसका जो बेस ईयर है वो कौन सा है, वो आपका है 2011 और 12, ये होता है बेस ईयर आपका, ठीक है, ये बेस ईयर। अब होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा MCQs होगा इन्फ्लेशन पे, उसमें हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हमें क्लियर नहीं हुई हैं, सर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कैसे क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा गूगल भी करना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों के बारे में आपको समझ आए। तो इन्फ्लेशन तो सबने पढ़ा ही है, जो फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, जो ऑलरेडी पंचायत का एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने क्लियर नहीं हुआ, थोड़े से नंबर से रह गया, तो वो बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जहाँ तो वो PA लेके सॉरी FA को क्लियर करेंगे, या तो फिर वो FSI को, यानी कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर को क्लियर करेंगे रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो कैसा लगा, और समझ नहीं आया मुझे पता है, बट क्या करें, इकोनॉमिक्स है ही हमारा सब्जेक्ट, ऐसा है विदाउट थ्योरेटिकल पार्ट्स हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बस हम थोड़ा बहुत ही इसमें डिस्कशन करते हैं। दोस्तों कुछ स्टेप्स होंगे इन्फ्लेशन को रोकने के, हाँ क्यों नहीं है, इन्फ्लेशन को रोकने के स्टेप्स हैं ना हमारे पास। जब बैंक का जो जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, जो हमें वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, जो वो इंक्रीज हो जाएगा यार। अगर बैंक इतना, अगर हम 100 रुपये जमा करा रहे हैं, हमें 10 रुपये मतलब कि दे रहा है, उसके अलावा मतलब कि सूद जो होता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट हमें इतना दे रहा है, सारे सारे लोग अपने से पैसा निकालेंगे, सारा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये चीज़ें भी कुछ स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है। ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे ये चीज़ें, तब आपको बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, SLR हो गया, ये आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।